सदियों पुरानी बात है कि जजीरा ए अरब के मशहूर और कदीम तिजारती शहर बसरा में एक नौजवान ताजिर रहता था जो बहुत ज्यादा दौलतमंद था। बसरा के करीब ही एक छोटा सा गांव था जिसे वादी ए नखील कहा जाता था, जो बड़े बड़े खजूरों के बागात और सुनसान रास्तों की वजह से जाना जाता था। एक दफा वह ताजिर किसी अहम काम के सिलसिले में उसी रास्ते से गुजरता हुआ वहां से निकला। रास्ते में उसे एक घना और सायादार दरख्त नजर आया। वह वहां कुछ देर सुस्ताने के लिए बैठ गया और खाना खाने लगा। अभी वह खाने से फारिग भी ना हुआ था कि एक निहायत खौफनाक शक्ल वाला जिन हाथ में नंगी तलवार लिए बहुत गुस्से और हैबतनाक अंदाज में उसके सामने नमूदार हुआ। उसने गरजदार आवाज में कहा कि तूने यहाँ जो खजूरों की गुठलियां फेंकी हैं, उनमें से एक गुठली मेरे बेटे को लगी जिससे वह मर गया। अब मैं उसका बदला लेने के लिए तुझे कत्ल कर दूंगा। यह सुनकर वह नौजवान ताजिर कांप उठा और जिनसे बड़ी नरमी और आजिजी से कहने लगा कि मुझे 1 साल की मोहलत दे दीजिए ताकि मैं अपनी जायदाद और दौलत का इंतजाम कर लूं। मैं खर्च ख्वाह हूं ताकि अपना खर्च अदा कर सकूं और अपनी बीवी बच्चों को समझा बुझा लूं। 1 साल बाद मैं इसी जगह हाजिर हो जाऊंगा, फिर आपको पूरा इख्तियार होगा कि आप जो चाहें मुझे सजा दीजिएगा। जिन ने उसकी बात मान ली। फिर वह नौजवान ताजिर वापस अपने शहर बसरा लौट आया। उसने आते ही अपने सारे कर्ज वापस किए और अपने अहले खाना को समझाया। जब साल पूरा हो गया तो वह अपने पूरे खानदान को रोता छोड़कर, सबको छोड़ छाड़ कर उसी सुनसान दरख्त के नीचे आकर बैठ गया। उसे अब भी यहाँ बैठे ज्यादा देर न हुई थी कि उसके सामने एक बूढ़ा शख्स आया जिसने एक हिरण के गले में रस्सी डाल रखी थी। उसके करीब आकर कहा, क्या मैं जान सकता हूं कि तुम कौन हो और तुम इस सुनसान दरख्त के नीचे बैठे क्या कर रहे हो? नौजवान ने उस बूढ़े आदमी को अपना सारा किस्सा सुना दिया और कहा कि बराहे करम आप यहां से चले जाइए। फिर बूढ़ा आदमी बोला कि जब तक मैं तुम्हारा अंजाम अपनी आंखों से न देख लूं, मैं यहां से नहीं जाऊंगा। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि वहां एक और शख्स आ पहुंचा जिसके हाथों में 2 कुत्तों की जंजीरें थीं। उसने भी हाल दरियाफ्त किया। जब सारा किस्सा जान लिया तो वह भी वहीं ठहर गया। उसके बाद एक और आदमी एक खच्चर को लिए वहां पहुंच गया। उसने जब इन सबको यहां जमा देखा तो वह भी वहीं ठहर गया। अभी वह आपस में बातें ही कर रहे थे कि सामने से एक गर्द उड़ी और उसी में से वही हैबतनाक जिन हाथ में नंगी तलवार ली सबके सामने आ हाजिर हुआ। उसने गरजदार आवाज में उस नौजवान ताजिर से कहा कि आज तुम्हारी मोहलत खत्म हो चुकी है, आज मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। यह सुनकर वह नौजवान ताजिर झार ओ कतार रोने लगा। जिनने जब कत्ल का इरादा किया तो वह हिरण वाला बूढ़ा बुजुर्ग हाथ जोड़कर उसके सामने आया और जिनसे कहने लगा, ए जिन्हों के बादशाह, मेरी और मेरी इस हिरनी की एक अजीब और गरीब दास्तान है। अगर मैं वह आपको सुना दूं तो क्या आप इस ताजिर की सजा का 1/3 हिस्सा माफ कर देंगे? जिनने कुछ देर सोचा और फिर उसकी बात मान ली। फिर वह बूढ़ा अपना किस्सा यूं सुनाने लगा, ए जिनों के बादशाह, ये जो मेरे साथ हिरनी है ये दरअसल मेरे चाचा की बेटी और मेरी बीवी है। हमारी शादी 40 साल पहले हुई थी, लेकिन हमारे यहाँ कोई औलाद नहीं हुई। आखिरकार मैंने एक लौंडी खरीदी जिसके यहाँ से एक बच्चा हुआ। 15 साल तक हम निहायत खुशी के साथ अपनी जिंदगी गुजारते रहे। फिर एक दिन मुझे किसी सफर के लिए जाना पड़ा। मैंने उस लौंडी और अपने बेटे को अपनी बीवी के सुपुर्द किया और खुद सफर पर रवाना हो गया। लेकिन मेरे पीछे मेरी बीवी ने बहुत ही जालिमाना काम किया। उसने जादू के जरिए उस लौंडी को गाय और मेरे बेटे को बछड़ा बना दिया और फिर इन दोनों को ग्वालों के हाथ बेच दिया। जब मैं सफर से वापस आया तो मैंने अपनी बीवी से उनके बारे में पूछा तो उसने कहा कि लौंडी का इंतकाल हो गया और बच्चा न जाने कहाँ भाग गया। मुझे इन सब बातों का बहुत रंज हुआ। फिर यूं ही दिन गुजरते गए और आखिरकार कुर्बानी का दिन आ गया। मैंने कुर्बानी के लिए एक बहुत ही उम्दा और खूबसूरत गाय खरीदी और इत्तेफाक से वही गाय थी जिसे मेरी बीवी ने लौंडी से गाय में बदला था। एन उसी वक्त जब मैं उसे जबह करने का इरादा कर चुका था तो गाय की आंखों से आंसू बहने लगे। यह देखकर मेरे दिल में रहम आ गया और मैंने अपने साथियों से कहा कि इसे छोड़ दो, कोई और जानवर ले आओ। लेकिन मेरी बीवी, जो इन सब हालात से वाकिफ थी, वह मुझ पर जोर डालने लगी कि नहीं, इसी गाय को ज़बह करो। आखिरकार मैं मजबूर हो गया और मेरे साथियों ने उस गाय को ज़बह कर दिया। लेकिन जब कसाब ने उसका गोश्त साफ किया तो वह बहुत हैरान हुआ और उसने बताया
कि इसमें जरा सा भी गोश्त नहीं है, सिर्फ हड्डियां ही हड्डियां हैं। यह जानकर मुझे बहुत ताज्जुब हुआ, मगर मैं खामोश रहा और अल्लाह के फैसले पर राजी रहा। उसके बाद मैंने कुर्बानी के लिए एक बछड़ा मंगवाया। जब मैं उसके करीब गया तो उसने अपना मुंह मेरे कदमों में रख दिया और ऐसी रहम तलब निगाहों से मुझे देखने लगा कि मेरा दिल कांप उठा। आखिर मैंने उस बछड़े को छोड़ दिया और कुर्बानी के लिए दूसरा जानवर मंगवा लिया। अगरचे मेरी वही जालिम बीवी उसी बछड़े को ज़बह करने के लिए जोर डालती रही, लेकिन मैंने उसकी बात न मानी। चंद दिन गुजरने के बाद एक ग्वाला मेरे पास आया और उसने बताया कि उसकी बेटी जादू जानती है। वह बछड़ा जिसे मैंने छोड़ दिया था और जिसकी कुर्बानी नहीं की थी, वह ग्वाला उस बछड़े को अपने साथ अपने घर ले गया। जब उसकी बेटी ने बछड़े को देखा तो उसने बताया कि यह जानवर नहीं बल्कि फलां ताजिर का बेटा है, जिसे उसकी सौतेली माँ ने जादू के जोर से बछड़ा बना दिया है और उसकी माँ को गाय बनाकर कुर्बानी के दिन ज़बह करवा दिया था। यह सुनकर मेरा दिल बैठ गया और मुझे ऐसा शदीद सदमा पहुंचा जो बयान से बाहर है। तब मैं उस ग्वाले के घर पहुंचा और उसकी बेटी से कहा कि बेटी, अगर तुम इस बछड़े को दोबारा लड़का बना दो तो मैं तुम्हें इतनी दौलत दूंगा कि तुम्हें जिंदगी भर मेहनत करने की जरूरत नहीं रहेगी। ये सुनकर लड़की ने कहा कि मुझे पैसे की ख्वाहिश नहीं, लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं। एक यह कि जब मैं इस बछड़े को लड़का बना दूं तो आप इसकी शादी मुझसे कर देंगे, और दूसरी यह कि जिस औरत ने इसे बछड़ा बनाया है उसे सजा देने का हक मुझे देंगे। फिर वह लड़की उठी, उसने एक बर्तन में पानी लिया और उस पर कुछ पढ़कर दम करने के बाद वह पानी बछड़े के ऊपर छिड़क दिया और देखते ही देखते उसी लम्हे वह बछड़ा लड़के में बदल गया। जब मैंने अपने बेटे को देखा तो उसे गले से लगा लिया और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। फिर मैंने अपने बेटे का निकाह उसी नेक लड़की से कर दिया। उसके बाद उसी लड़की ने जादू के जोर से मेरी उस जालिम बीवी को हिरनी बना दिया। चुनांचे यह वही हिरनी है जो मेरे साथ बंधी खड़ी है, और इत्तेफाक से मैं इसी रास्ते से गुजर रहा था कि मैंने उस ताजिर को यहाँ अकेला बैठा देखा। उसकी हालत देखकर मेरा दिल तड़प उठा और मैं यही सोचकर यहाँ ठहर गया कि क्या पता मेरी इस दास्तान के बदले अल्लाह ताला उसे किसी आजमाइश से निकाल दे। बूढ़े ने जब अपनी कहानी मुकम्मल कर ली तो जिन से मुखातिब होकर कहने लगा, ऐ जिनों के बादशाह, मुझे यकीन है कि मेरी दास्तान सुनने के बाद आप इस बेगुनाह सौदागर की सजा का 1/3 हिस्सा माफ फरमा देंगे। जिन ने सर हिलाकर कहा कि वाकई तुम्हारा किस्सा बहुत अजीब व गरीब था, इसलिए मैं इस सौदागर की सजा का 1/3 हिस्सा माफ करता हूँ। इसके बाद वह आदमी आगे बढ़ा जिसके पास 2 कुत्ते थे। वह जिनसे मुखातिब होकर बोला, ऐ जिनों के बादशाह, मेरी कहानी इस बूढ़े आदमी की कहानी से भी बढ़कर अजीब व गरीब है। अगर आप वादा करें कि इस सौदागर की सजा का 1/3 हिस्सा और माफ कर देंगे तो मैं अपना किस्सा बयान करूं। जिन ने कहा, अगर तुम्हारा किस्सा भी वाकई अजीब व गरीब हुआ तो मैं इस सौदागर का 1 और तिहाई हिस्सा माफ कर दूंगा। तब उस आदमी ने कहना शुरू किया, ऐ जिनों के बादशाह, ये दोनों कुत्ते दरअसल मेरे हकीकी भाई हैं। जब हमारे बाप का इंतकाल हुआ तो हमें विरासत में 5000 सिक्के मिले। मैंने अपनी अक्ल से तिजारत शुरू की और अल्लाह के फजलो करम से बहुत तरक्की कर ली, लेकिन मेरे ये दोनों भाई बेसब्री और हिर्स का शिकार थे। वह अपने पैसे लेकर किसी और शहर चले गए। तकरीबन 1 साल बाद मेरा बड़ा भाई मुफलिसी और फकीरी की हालत में भीख मांगता हुआ मेरी दुकान पर आ पहुंचा। मैंने उसे पहचान लिया, अपने पास बिठाया और उसकी हालत की दास्तान सुनी। मैंने उस पर तरस खाकर उसे 1000 दीनार दे दिए ताकि वह दोबारा तिजारत शुरू कर सके। कुछ ही दिन गुजरे थे कि मेरा दूसरा भाई भी खस्ता हाल मेरे पास आ गया। मैंने उसके साथ भी यही किया, उसकी दिलजोई की और उसे भी 1000 दीनार देकर कारोबार पर लगा दिया। कुछ दिन तो वह ठीक रहे, लेकिन फिर उन्हें लालच और हिर्स ने घेर लिया। एक दिन वह मेरे पास आए और कहने लगे, आओ हम समुंदर पार तिजारत करने चलते हैं। मैंने समझाया कि वहां खतरा है, लेकिन उन्होंने इतना इसरार किया कि मैं मान गया। जब माल खरीदने का वक्त आया तो मुझे पता चला कि वह अपनी पिछली रकम भी बर्बाद कर चुके हैं। उस वक्त मेरे पास 6000 दीनार थे। मैंने 3000 का सामान खरीदा और 3000 दीनार साथ रखे। हम तीनों भाई सफर पर रवाना हो गए। 1 महीने के तवील और मुश्किल सफर के बाद हम एक साहिली इलाके में पहुंचे। वहां हमने अपना माल अच्छे दामों फरोख्त किया और वापसी के लिए नया माल खरीदा। जब हम समुंदर के किनारे पहुंचे और जहाज पर सवार होने ही वाले थे
कि एक निहायत खूबसूरत नौजवान लड़की हमारे सामने आ गई। वह इतनी हसीन थी कि उसकी खूबसूरती देखकर आंखें चूंधिया जाई। उसने दुख भरी आवाज में कहा, ऐ मुसाफिरो, मैं एक मजलूम औरत हूँ। जालिमों ने मेरा माल लूट लिया और मुझ पर बहुत जुल्म किया। अगर तुम मुझे अपने साथ ले चलो तो मैं अपनी सारी दौलत तुम्हें दे दूंगी। मेरे दोनों भाई फौरन उसके फरेब में आ गए, लेकिन मैंने अक्ल से काम लिया और उसे जहाज में बिठाने से इनकार किया। मगर वह औरत इतनी दिलफरेब बातें करने लगी कि आखिरकार मैं भी मान गया और हम उसे जहाज में बिठाकर अपने साथ ले आए। चंद ही दिन बाद उस औरत ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। उसने पहले मेरे दोनों भाइयों को मुझ से अलग किया, फिर एक दिन जादू के जोर से इन दोनों को कुत्तों में बदल दिया। वह मुझे भी हलाक करके मेरा सारा माल हड़प करना चाहती थी, मगर अल्लाह के फजलो करम से मैं बच गया। बाद में मेरी मुलाकात एक नेक जादूगर से हुई, जिसने मुझे उस जादूगरनी औरत के बारे में आगाह किया। उसके कहने पर मैंने उसी के जादू से उसी को फांस दिया। उसने एक शर्त रखी कि अगर मैं अपने भाइयों को सजा देना चाहता हूं तो उन्हें कुछ मुद्दत तक उसी हालत में रहने दूं। इसलिए मैंने दोनों भाइयों को कुत्ते ही रहने दिया, ताकि वह अपनी हिर्स और लालच का अंजाम देख सकें। यह कहकर वह आदमी खामोश हो गया। फिर जिन ने उन दोनों कुत्तों की तरफ देखा और कहा, वाकई तुम्हारा किस्सा भी बहुत अजीब व गरीब है, इसलिए मैं इस सौदागर का एक और तिहाई हिस्सा माफ करता हूं। अब सिर्फ एक तिहाई सजा बाकी रह गई थी। इसके बाद वह तीसरा शख्स, जो खामोशी से खच्चर की लगाम पकड़े खड़ा था, आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा। उसकी आंखों में गहरा सुकून और चेहरे पर सफर की थकन थी। उसने अदब से जिनसे कहा, ऐ जिनों के बादशाह, तुमने दो आदमियों की दास्तान सुनी और इंसाफ के साथ फैसला किया। मेरी दास्तान भी कम गमनाक नहीं। अगर आप वादा करें कि मेरी दास्तान सुनने के बाद आप इस सौदागर का एक और तिहाई हिस्सा माफ कर देंगे तो मैं अपनी कहानी बयान करूं। जिन कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, बयान करो। अगर तुम्हारी कहानी भी सच्चाई और इबरत से भरी हुई हुई तो मैं सारा कसूर माफ कर दूंगा। यह सुनकर खच्चर वाला आदमी बोला, ऐ जिनों के बादशाह, मैं भी किसी जमाने में खुशहाल आदमी था। मेरा ताल्लुक जजीरा ए अरब के एक कदीम शहर से था, जहां मैं अपने वालिद के साथ तिजारत करता था। अल्लाह ने हमें बहुत मालो दौलत दी थी, हमारे पास इज्जत भी थी और खुशी भी। लेकिन जब इंसान शुक्र के बजाय गुरूर में मुब्तला हो जाए तो आजमाइश उसका मुकद्दर बन जाती है। मेरे वालिद बहुत दाना और मुत्तकी शख्स थे। वह हमेशा मुझे समझाते थे कि बेटा, दौलत आरजी है, असल सरमाया नेक नियत और इंसाफ है। लेकिन मैं जवानी के जोश में उनकी बातों पर गौर नहीं करता था। एक दिन मेरे वालिद का इंतकाल हो गया और मैं अकेला रह गया। कारोबार की सारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ गई। शुरू में सब ठीक रहा, मगर फिर मेरे दिल में हिर्स आ गई। मैं दौलत बढ़ाने के लालच में नाजायज रास्ते इख्तियार करने लगा, नाप तोल में कमी करने लगा और गरीब ग्राहकों को धोखा देने लगा। उन्हीं दिनों एक ताजिर मेरे पास आया। उसके पास एक निहायत खूबसूरत खच्चर था। वह बोला, ऐ ताजिर, मैं सफर में लुट गया हूँ और मेरे पास सिर्फ यही खच्चर बचा है। अगर तुम इसे मुझसे खरीद लो तो मैं अपने मुल्क वापस जा सकूंगा। मैंने खच्चर देखा। वह बहुत मजबूत और खूबसूरत था, मगर मैंने उस मुसाफिर को उसकी असल कीमत के बजाय बहुत कम रकम दी। वह मजबूर था। उसने मजबूरी में सौदा कबूल कर लिया और रोता हुआ चला गया। मैंने उस दिन बहुत मुनाफा कमाया, मगर उसी दिन से मेरी बदकिस्मती शुरू हो गई। चंद ही दिन गुजरे थे कि मेरे कारोबार में नुकसान होने लगा। जहाज डूबने लगे, मेरे शरीक धोखा देने लगे और देखते ही देखते मेरी सारी दौलत खत्म हो गई। मजबूर होकर मैंने सफर इख्तियार किया कि शायद मेरी किस्मत बदल जाए। फिर मैं इसी खच्चर को लेकर मुख्तलिफ शहरों और बस्तियों में घूमता फिरता रहा। एक रात मैं एक वीरान मकान के पास पहुंचा। वहां एक नूरानी चेहरे वाली औरत जाहिर हुई। उसने कहा, क्या तुम मुझे पहचानते हो? मैंने इनकार किया तो उसने कहा, मैं वही हूं जिसके शौहर को तुमने धोखा दिया था। जिस आदमी से तुमने यह खच्चर खरीदा था, मैं उसी की बीवी हूं। हम जिनों की कौम में से हैं। तुम्हारी हिर्स ने तुम्हें लालच में डाला, इसलिए तुम आजमाइश में डाले गए हो। यह कहकर उसने मुझे सजा देना चाहिए। मैं कांप कर जमीन पर गिर गया, हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा और सच्चे दिल से तौबा कर ली। मैंने कहा, मैंने जुल्म किया, धोखा दिया। अब मैं अपने गुनाहों से तौबा करता हूं, मुझे माफ कर दो। वह कुछ देर खामोश रही, फिर बोली,
तौबा का दरवाज़ा बंद नहीं होता, लेकिन उसके साथ कफ़ारा भी ज़रूरी होता है। फिर उसने बताया कि यह खच्चर दरअसल उसका एक रिश्तेदार है जिसे सज़ा के तौर पर इस हालत में रखा गया है। अगर मैं गरीबों की मदद करूं और नेक काम करूं तो उसे भी और मुझे भी निजात मिल जाएगी। उस दिन के बाद मैंने अपनी ज़िंदगी बदल दी। जहां जाता लोगों की मदद करता, भूखों को खाना खिलाता, मजलूमों का साथ देता। मैंने तिजारत छोड़ दी और दर दर घूमने वाला मुसाफिर बन गया ताकि मेरा गरूर हमेशा के लिए टूट जाए। कई दिन गुजर गए। अब भी मैं इस खच्चर के साथ सफ़र में हूँ और हर दिन अपने रब से माफ़ी मांगता हूँ। इत्तेफाक से आज मैं यहाँ से गुजरा तो ये हिरनी वाला बुजुर्ग, ये कुत्तों वाला भाई और ये मजलूम सूदागर यहाँ बैठे थे। जब मैंने इनका हाल सुना तो मेरा दिल गवाही देने लगा कि यह वाकई मजलूम है। इसीलिए मैं यहाँ ठहर गया कि इसके अंजाम को अपनी आंखों से देखूं। खच्चर वाले आदमी ने जब अपनी दास्तान मुकम्मल की तो फैज़ा में खामोशी छा गई। जिन ने आसमान की तरफ देखा, फिर अपनी तलवार जमीन में गाड़ दी और कहा, मैंने हर एक की कहानी सुन ली। हर कहानी में रहम, सब्र और इंसाफ का पहलू है। ये सूदागर अगरचे खताकार था, मगर इसने वादा निभाया, मौत का सामना किया और अल्लाह पर भरोसा रखा। फिर उसने सूदागर की तरफ देखकर कहा, मैं अपने वादे के मुताबिक तुम्हारा आखिरी तिहाई हिस्सा भी माफ करता हूँ। आज से तुम आजाद हो। यह सुनकर वह नौजवान सूदागर सजदे में गिर गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। फिर सब मुसाफिरों ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। फिजा में गहरा सुकून फैल गया और वह जिन पल भर में वहां से गायब हो गया। उस दिन के बाद वह सूदागर नया इंसान बन गया। उसने दौलत के बजाय इंसाफ को चुना। वह तीनों मुसाफिर अपनी अपनी आजमाइशों के साथ मगर सरखरू होकर अपनी अपनी राहों पर चल पड़े। खच्चर वाला मुसाफिर इबादत और खिदमत खल्का में लग गया। कुत्ते 10 साल बाद इंसान बने और तौबा की जिंदगी इख्तियार की, और हिरनी दोबारा इंसान बना दी गई। ये कहानी हमें यह सबक देती है कि जुर्म चाहे इंसान करे या जिन, अंजाम सबका एक ही होता है और तौबा, सब्र और रहम का दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।